और सैलरी का नाम देते हैं तो बोलते हैं सैलरी को भूल जाओ, अभी सैलरी का अभी कुछ भी नहीं है अरेंजमेंट, सैलरी की बात मत करो मेरे से। और ज़्यादा उनसे यदि सैलरी के लिए डिस्कशन करते हैं तो बोलते हैं ज़्यादा बोलोगे तो सबको मार के भगा दिया जाता है, कोई किसी काम का नहीं है। सोच रहे हैं कि मेरा पैसा निकला है सर किसी का। मेरे को लग रहा है इन लोगों के पास अब आत्महत्या करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। मिलने का कोई चांसेज भी नहीं है इनको, अब एक्सटेंशन अब बंद ही होगा ये काम। इस तरह से तो कंपनी तो लग रहा है जो ये भागने का मूड में है। सर मैंने भूखे प्यासे कर्जा कई के मैंने चूल्हा जला रहा है। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। के स्पन रीवा में अंडरग्राउंड सीवरेज सिस्टम का काम कर रही है। इस कंपनी के काम की गुणवत्ता पर पहले ही सवाल खड़े हो रहे थे। लगातार आपने देखा होगा कि हमने जो रिपोर्ट्स दिखाई हैं कि किस तरह से भारी अनियमितता के साथ ये काम कर रहे थे। शहर में जिस तरह से गड्ढे किए गए, जिस तरह से सीवर सिस्टम बनाने की कोशिश की गई, अब तक कोई प्लांट चालू नहीं हुआ। आज हम इसके कैंप में हैं और इस कैंप में आने का सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ के जो कर्मचारी हैं, जो लंबे समय से काम कर रहे थे, उनके साथ एक समस्या खड़ी हो गई है कि इनको सैलरी नहीं मिल रही है, तमाम तरह की दिक्कतें हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं। सर बताइए क्या इश्यूज़ हो रहे हैं अभी? आप लोग कल भी हमने सोशल मीडिया में देखा, एक वीडियो वायरल हुआ था कि सैलरी नहीं मिल रही है, कैसे काम करें। अब तो शायद कैंटीन भी बंद हो गया है। 5 महीने से वेतन बकाया है, एक तो मेजर पॉइंट ये हो गया। और इससे पहले भी जो 30-40 लोगों को इन्होंने फाइनल पेमेंट किया था, उसमें आधे लोगों का चेक बाउंस हो गया। ज़बरदस्ती गुंडाई करके आधा पेमेंट दे के लोगों को फाइनल करके भगा रहे हैं यहाँ से। यही है। अब यहाँ तो अब ये कंडीशन आ गई, लोगों के पास खाने के लिए भी पैसे नहीं है। मैस में मेरी जानकारी में भी तीन दिन से खाना नहीं बन रहा है। लोग जोड़ तोड़ करके किसी तरह से खा पी रहे हैं। अब तो मेरे को लग रहा है इन लोगों के पास अब आत्महत्या करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। नहीं तो ये स्थिति ऐसे कैसे निर्मित हो गई? काम बंद करना चाह रही कंपनी, क्या चाह रही? क्योंकि काम भी तो रुक गया होगा पूरी तरह से। ये तो समझ से परे हमारे कि क्या करना चाह रही है, क्योंकि स्थायी एक तरह से सही तरीके से तो काम कर ही नहीं रही है। और पेमेंट का मेन इशू है, ये पेमेंट करना ही नहीं चाह रही है। और जैसा कि इनका भी नगर निगम की तरफ से दिसंबर तक के लिए एक्सटेंशन हुआ था काम का, तो मुझे नहीं लग रहा कि इसके बाद इनको मिलेगा। अब तक कोई चीज़ शुरू नहीं हो पाई है, सैलरी सबकी रुक रही है। कैसे चीज़ें हो पा रही हैं अभी यहाँ पे? मेरा नाम सर निर्भय सिंह है, मैं यहाँ पर एम्प्लॉई हूँ। सर सबसे बड़ी समस्या ये है यहाँ पे कि 5 महीना से सैलरी नहीं आई। और यहाँ पर ये हालत तो ये है कि कैंटीन में कि खाने तक के लिए नहीं है, चावल और सब्जी खाते हैं और पैसा है नहीं, गैस सिलेंडर के लिए पैसा नहीं है। और इतनी समस्या है कि एक आदमी तो अपने आत्महत्या करने की कोशिश की। आप किस पद पे हैं यहाँ पे? किस पद पे हैं? अरे सर हम तो लेबर हैं, मतलब 5 महीने हो गए तनख्वाह नहीं मिली। हाँ। अब भैया मैंने ये बैठे भूखे पियासे बात करते हैं तो क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि हो गए, आ जाएगी मिल जाएगा, मिलती नहीं है। 5 महीने से तो परिवार भी होगा, बड़ी दिक्कत होती है। दिक्कत ही सर, मैंने भूखे प्यासे कर्जा कई के मैंने चूल्हा जला रहा है। और या बस यही बोली कि बस आ जाएगी, आज आ जाएगी, कल आ जाएगी। 5 महीने हो गए तनख्वाह नहीं मिली। आप किस पद पे हैं? ऑफिस बॉय हैं हम। ऑफिस में हैं जी। आपकी भी सैलरी नहीं मिली? जी, कब से? 5 महीने से। क्या बोलते हैं अधिकारी? अधिकारी ये बोलते हैं कि आज आ जाएगी, कल आ जाएगी, ऐसे बोल रहे हैं सर। नहीं तो काम भी तो पूरा बंद हो रहा होगा। तो काम तो बंद हो गया, पैसे के कारण बंद कर दिए। जी, भूखे प्यासे मर रहे हैं। आपका क्या नाम है सर? नीतीश गुप्ता है, आप किस पोस्ट पे हैं? बिलिंग इंजीनियर। हाँ। यहाँ पर देखा जा रहा है 5-6 महीने से सैलरी का कोई भी, अब तो सैलरी के लिए बोलते हैं तो बोलते हैं अभी भूल जाओ, अभी सैलरी अभी हमारे देने की कंडीशन नहीं है। कंपनी की कंडीशन बहुत ख़राब चल रही है, अभी देने की कंडीशन में नहीं है। अभी फिलहाल भूल जाओ, अभी बात ही मत करो सैलरी की, अभी काम करो बस। तो काम कैसे हो पाएगा जब आदमी खाना नहीं खाने तक की व्यवस्था कर नहीं पा रहे हैं ये। उसके लिए भी बोलते हैं ठीक है अभी रुको, अभी देखते हैं, और खाने तक का अरेंजमेंट नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोगों का 10-12 हज़ार रुपये सैलरी है और वो भी 5-6 महीने से रुका हुआ है, तो वो तो खाने के लिए बोलते हैं कि खाने का भी अरेंजमेंट नहीं है, तो क्या करें? आत्महत्या करने के लिए बोल रहे हैं। दिसंबर तक एक्सटेंशन मिला था, काम पूरा करना था, अभी तो कुछ हो नहीं पाया इस चक्कर में। हाँ, वो दिसंबर तक हो गया और आगे उम्मीद ये भी है कि आगे मिलने का कोई चांसेज भी नहीं है इनको। अब एक्सटेंशन अब बंद ही होगा ये काम। तो हमारी सैलरी ऐसा लग रहा है कि ये 1-आध महीने की और ज़बरदस्ती दे दे तो सारा बंद कर देंगे ये, और हमको कोई भी सैलरी नहीं दी जाएगी। हाँ, मतलब सतना में भी ऐसा ही किया है। सतना में टर्मिनेशन हो गया, उसके बाद सैलरी किसी को दी नहीं गई, किसी को दी भी गई ज़बरदस्ती, तो उनको चेक दिया गया, वो बाउंस हो गए सबके। तो अब आप क्या करेंगे, आगे क्या कदम? अब यही है कि गुजारिश कर रहे हैं सब लोगों से कि कैसे भी अपने को पेमेंट मिल जाए। ये जैसे सब लोगों से संपर्क कर रहे हैं, सब जगह पर लेटर दे रहे हैं, अपनी रिक्वेस्ट दे रहे हैं कि कोई हमारी हेल्प में उतरे और हमारी सैलरी का जैसे भी ये प्रोविज़न किया जाए।
दिल्ली में आपकी बात हुई जो वहाँ पर तो अभी बोलते हैं, मैंने जैसे बताया कि अभी सैलरी फिलहाल भूल जाओ, अभी कंपनी की स्थिति ठीक नहीं है और अभी सैलरी का नाम मत लो हमसे, अभी तो ये बोला जा रहा है। आप किस पद पे हैं? जी सर, पीसी ऑपरेटर हैं, मोहम्मद ताविश नाम है, पुकलेन चलाते हैं। सर हमारा 2020 का पेमेंट है दिसंबर का, 3 महीने का चेक जो है राजेश गर्ग नाम है, उनसे हमारी बात चल रही है। हमारा चेक बाउंस हुआ मार्च में, तो हमने उनसे कहा कि जो है हमारा चेक ऐसे ऐसे बाउंस हो गया। उन्होंने कहा कि तुम रीवा लेके चले जाओ, वहाँ पे चेक तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, अकाउंट में पैसा आएगा। इसी तरह तीसरे चौथे उनसे बात होती रहती थी, तो वो झूठा आश्वासन देते हैं कि जो है ये मिल जाएगा मिल जाएगा। अभी 2 दिन पहले हमने कॉल की उनको, तो वो कह रहे हैं तुम लोग गलत किए हो, ये वो ऐसा नहीं हो पाएगा, चेक तुम्हारा अभी देखते हैं, टाइम लगेगा, हमें नहीं पता। तो यहाँ हम लोग कमाने आए हैं, घर परिवार कैसे चलेगा बताइए आप। कहाँ के रहने वाले हैं आप? यूपी के हैं, जौनपुर। तो आपका कितना टोटल पेमेंट फंसा हुआ? अभी इस टाइम तो 45,000 है और 3 महीने का पेमेंट इधर जो किए हैं अभी जो है जुलाई अगस्त सितंबर, ये है सर। स्थिति जिस प्रकार की है, ऐसा लगता है कंपनी वाइंड अप करना चाह रही है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, वो उसी मूड में है ही। दिसंबर के बाद इनका पूरा प्लानिंग वही है कि सतना में टर्मिनेशन भी हुआ है। सतना में भी टर्मिनेशन हो गया, लेकिन मीडिया के माध्यम से मैं एक बात बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैं रंजीत शर्मा सीनियर इंजीनियर मैकेनिकल की पोस्ट में यहां काम कर रहा था। 28 फरवरी लास्ट वर्किंग डे था मेरा, आज से 7 महीने हो गए और अब तक मुझे फाइनल नहीं मिला है। और इसके लिए मैंने जो अपने लोकल में जो है अपने नगर निगम कमिश्नर हो गए, माननीय विधायक हो गए और श्रम आयुक्त हो गए, वहाँ भी लेटर दिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है। और मेरे को लग रहा है कि सब मिली भगत है कि क्या है, भगवान जाने। बड़ी बात है, इतने लंबे समय से लोगों का भुगतान नहीं हुआ। कोरोना संकट के बीच कैसे लोगों का परिवार चल रहा होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आप किस पोस्ट पे? देवाशीष भूया हूँ, सुपरवाइजर हूँ। मैं 6 साल से इस कंपनी में हूँ। तो मेरा दिल्ली में मैं ये कंपनी में काम का जरूरत था, तो उस अप्रैल और मई महीने का पैसा तो मिला नहीं। कोरोना में काम भी कराया है लोग, और यहाँ 4 महीने का पैसा अभी रुका हुआ है, लगभग 5 ही महीने पकड़ लीजिए। कैसे चीज़ें चल रही, इतना पैसा? बस वही हम लोग बाहर से है, लेकिन वही है किसी तरह इधर उधर करके, मैंने घर से भी उधार लेके चलना है, चल रहे हैं। हाँ, इस तरह से तो कंपनी तो लग रहा है जो ये भागने का मूड में है। बड़ी बात है, सतना में टर्मिनेशन हुआ, रीवा में काम को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे। नगर निगम ने भी एक्सटेंशन दिया है, लेकिन अब जो परिस्थितियां हैं उससे ये साफ हो चुका है कि अब एक्सटेंशन भी नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ इस बात का डर कि पैसा ना डूब जाए और कंपनी वाइंड अप करके यहाँ से भागने की फिराक में भी है, ये भी एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। और सैलरी का नाम देते हैं तो बोलते हैं सैलरी को भूल जाओ, अभी सैलरी का अभी कुछ भी नहीं है अरेंजमेंट, सैलरी की बात मत करो मेरे से। और ज़्यादा उनसे यदि सैलरी के लिए डिस्कशन करते हैं तो बोलते हैं ज़्यादा बोलोगे तो सबको मार के भगा दिया जाता है, कोई किसी काम का नहीं है। सोच रहे हैं कि मेरा पैसा निकला है सर किसी का। मेरे को लग रहा है इन लोगों के पास अब आत्महत्या करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। मिलने का कोई चांसेज भी नहीं है इनको, अब एक्सटेंशन अब बंद ही होगा ये काम। इस तरह से तो कंपनी तो लग रहा है जो ये भागने का मूड में है। सर मैंने भूखे प्यासे दिन कर्जा कई के मैंने चूल्हा जला रहा है।